हैदराबाद शहर अपने ऐतिहासिक स्थलों, स्वादिष्ट बिरयानी और हलचल भरी रातों के लिए मशहूर है। यहाँ के नज़ारे, महल और रेस्तरां पर्यटकों और स्थानीय लोगों के बीच विशेष स्थान रखते हैं। लेकिन इस कहानी का केंद्र एक ऐसा रेस्टोरेंट है जिसे लोग कभी भूल नहीं पाए। ये कहानी है हैदराबाद हॉरर रेस्टोरेंट की, जहाँ स्वाद के साथ मौत का खौफ भी परोसा जाता था। ये रेस्टोरेंट शहर के एक पुराने हिस्से में स्थित था, जिसे लोग नॉर्मली अंधेरे से घिरे एकांत इलाके के रूप में जानते थे। कई सालों से ये इमारत खाली पड़ी थी। लोग कहते थे कि ये इमारत शापित है। वहां कभी कभार अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती और कुछ लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने वहां भूत प्रेतों को देखा है। एक दिन एक अजनबी व्यापारी जिसका नाम असफाक था, इस इमारत को खरीदकर एक शानदार रेस्टोरेंट खोलने का ऐलान करता है। लोगों को आश्चर्य हुआ, लेकिन असफाक के इरादे मजबूत थे। उसने बड़ी तेजी से काम शुरू करवाया और कुछ ही महीनों में उस पुरानी डरावनी इमारत को एक आलीशान रेस्टोरेंट में बदल दिया। नाम रखा गया शाही दावत। रेस्टोरेंट खुलते ही वहां भीड़ उमड़ पड़ी। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर ये नया रेस्टोरेंट कैसा है। रेस्टोरेंट की साज सज्जा बहुत ही भव्य थी। दरवाजों पर पुराने दौर की नक्काशी थी और दीवारों पर शाही चित्र लगे थे। अंदर की सजावट आपको सीधे किसी पुराने महल की याद दिलाती थी। टेबल पर मखमली कपड़े बिछे हुए थे और हर एक चीज में राजसी ठाट था। पहली रात को कई मशहूर हस्तियां, बिजनेसमैन और शहर के कुछ प्रमुख लोग खाने के लिए पहुंचे। उन्हें यह अनुभव बहुत लुभावना लगा। भोजन का स्वाद बेमिसाल था और रेस्टोरेंट की ख्याति तेजी से बढ़ने लगी। रेस्टोरेंट खुलने के कुछ दिन बाद ही अजीब घटनाएं शुरू हो गई। एक रात शहर के एक नामी बिजनेसमैन अपनी पत्नी के साथ वहां डिनर के लिए पहुंचे। रात का खाना बेहद शानदार था, लेकिन जैसे ही उन्होंने मिठाई का एक निवाला मुंह में डाला, उनकी हालत बिगड़ने लगी। उनकी आंखें लाल हो गई, सांस लेने में तकलीफ होने लगी और वह अचानक गिर पड़े। कुछ ही पलों में उनकी मौत हो गई। रेस्टोरेंट में भगदड़ मच गई। लोग घबराकर बाहर भागने लगे। पुलिस और एम्बुलेंस आई, लेकिन बिजनेसमैन को बचाया नहीं जा सका। डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें हार्ट अटैक आया था, लेकिन उनकी पत्नी ने जोर देकर कहा कि उसने अपने पति के चेहरे पर मौत से पहले एक अजीब डरावना भाव देखा था। इस हादसे के बाद लोग थोड़ा सहम गए, लेकिन रेस्टोरेंट की शान और उसका स्वाद लोगों को फिर से खींच लाया। लेकिन इसके बाद घटनाएं और रहस्यमय होती चली गई। कुछ दिनों बाद एक और घटना घटी। एक महिला जो अकेली खाना खाने आई थी ने अचानक चीखना शुरू कर दिया। वह बार बार कह रही थी कि उसे कोई छू रहा है, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह चीखती हुई बेहोश हो गई और उसे अस्पताल ले जाया गया। धीरे धीरे ऐसी घटनाएं बढ़ने लगीं। लोग कहते कि उन्हें कोई अजनबी साया देखता महसूस होता है। कभी टेबल पर अचानक से खाने की चीजें गिर जाती, कभी कटलरी अपने आप हिलने लगती। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि उन्हें अपने कानों में किसी के धीमे धीमे बातें करने की आवाजें सुनाई दी, जो बेहद डरावनी थीं। इन रहस्यमय घटनाओं के चलते रेस्टोरेंट की लोकप्रियता में कमी आने लगी। लोग अब वहां जाने से डरने लगे। इस बीच एक स्थानीय पत्रकार जिसका नाम रघु था, इन घटनाओं की जांच में जुट गया। उसने इस इमारत के पुराने इतिहास के बारे में छानबीन करना शुरू किया। जांच करते करते रघु को पता चला कि ये इमारत पहले एक रियासत के नवाब की थी। नवाब बेहद क्रूर और अत्याचारी था। वह यहाँ अपनी रानियों और दासियों के साथ अत्याचार करता था। कहते हैं कि नवाब ने यहाँ कई मासूम लोगों की हत्या की थी। जब लोगों का गुस्सा बढ़ा तो नवाब को उसके महल में बंद करके जिंदा जला दिया गया। लेकिन उसकी आत्मा और उन मासूम लोगों की आत्माएं कभी शांति नहीं पा सकी। इस इमारत को तब से शापित माना जाने लगा था। रघु की इस खोज से साफ हो गया कि रेस्टोरेंट की अजीब घटनाएं उस इमारत के खौफनाक अतीत से जुड़ी थीं। नवाब की आत्मा, उन मारे गए लोगों की आत्माएं अब भी वहां भटक रही थीं। रेस्टोरेंट के मालिक असफाक ने इन अफवाहों को कभी गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन अब हालात उसके हाथ से बाहर हो रहे थे। रघु ने असफाक को सचेत किया कि अगर वह इन घटनाओं पर ध्यान नहीं देगा तो हालात और बिगड़ सकते हैं। लेकिन असफाक ने रघु की बातों को नजरअंदाज कर दिया और रेस्टोरेंट चलाना जारी रखा। फिर आई वो रात जब रेस्टोरेंट में सबसे भयानक हादसा हुआ। रेस्टोरेंट के अंदर उस रात कई मशहूर हस्तियां और शहर के जाने माने लोग खाना खाने आए थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अचानक पूरे हॉल में बत्तियां बुझ गई। एक पल के लिए सब कुछ अंधेरे में डूब गया।
फिर अचानक से ठंडी हवा का एक झोंका आया और लोगों को अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। लोग घबराकर इधर उधर देखने लगे, लेकिन कुछ नहीं दिखा। तभी एक भयानक चीख पूरे हॉल में गूंज उठी। एक व्यक्ति को उसके टेबल पर छचके से गिरते हुए देखा गया। उसके चेहरे पर खौफ था और उसके गले पर जैसे किसी अदृश्य हाथ के निशान थे। उसकी जान चली गई थी। इस हादसे के बाद रेस्टोरेंट में हड़कंप मच गया। पुलिस आई, लेकिन कुछ भी समझ नहीं पाई। अंततः रेस्टोरेंट को बंद कर दिया गया और अस्फाक शहर छोड़कर भाग गया। उस रेस्टोरेंट को शापित घोषित कर दिया गया और कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। लोग कहते हैं कि आज भी उस रेस्टोरेंट के अंदर से रहस्यमय आवाजें सुनाई देती हैं और कभी कभी वहां से गुजरने वाले लोगों को अंदर कुछ अदृश्य शक्तियों का अनुभव होता है। यह रेस्टोरेंट अब एक डरावना स्थान बन गया है, जिसे लोग हैदराबाद हॉरर रेस्टोरेंट के नाम से जानते हैं। जो भी वहां जाता है वह कभी लौटकर नहीं आता, या फिर उसकी हालत ऐसी होती है कि वह कुछ भी बताने लायक नहीं रहता। यह कहानी उन अनजाने रहस्यों को उजागर करती है जो एक पुरानी इमारत के अंदर छुपे हुए थे। क्या आप कभी इस रेस्टोरेंट में जाने की हिम्मत करेंगे?